साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के उस पार्ट पर जिस पर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में चर्चा करी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यू पर हम चर्चा करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है और जो टेबल है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब इस टेबल को देखिएगा और उसको लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस टेबल को आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें समस्या आएगी कि हम इसको कैसे याद करें। तो आज हम इसको याद करने का आसान तरीका भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद मैथ्स। दिस इज योर बट सर और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में, जिसमें हम विभिन्न एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को करना मत भूलिएगा। साथियों, इस टेबल को आप देखिएगा। इस टेबल को याद करने के लिए हम जब प्रयास करते हैं तो इतना आसानी से हमें याद नहीं होता। तो आज हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद करने का आपको तरीका ही बताएंगे। तो इससे पहले कि हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पर पहुंचे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन पॉइंट्स को जिन पर बेस्ड ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है, जिससे हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को याद करने में आसानी भी हो। तो देखिएगा, जो हमने पिछले इसमें वीडियो में जो पढ़ा था उसको हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है इसको हम आसानी से समझ सके, याद कर सकें। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या चर्चा करी थी, आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, जिसमें मेन 3 है हमारे पास। वी हैव 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जो मेन है वो है साइन, कॉस और टेन। ये 3 मेन है और इसके बाकी जो रिमेनिंग है, जिसमें कॉट है, आपका सेक है और कॉसेक है, ये 3 मेन है और 3 जो है इन पर डिपेंड है। अगर आपको ये 3 समझ में आ गए तो ये 3 जो है रिमेनिंग 3 पार्ट्स कॉट, सेक और कॉसेक, इसको इजीली हम समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, साइन कॉस जो हमने और क्या पढ़ा था इसके अलावा कि साइन कॉस और टेन में रिलेशन क्या था, उसको रिलेशन हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि साइन जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, कॉसेक का। तो इसको हम साइन को हम लिख सकते हैं 1/, कॉसेक कॉस को हम लिख सकते हैं 1/, सेक और टेन को हम लिख सकते हैं 1/cot। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, जिसका हम आगे यूज करेंगे। इसके अलावा हमने क्या फॉर्मूले पढ़े थे, हमने ये भी पढ़ा था जो हमने फॉर्मूले बनाए थे कि साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने यूज किया था कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्मूले प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। अब थोड़ा सा कुछ और फॉर्मूले भी हम जान लेते हैं जिसकी हेल्प हमें इस टेबल को याद करने में मिलेगी। वो क्या है जो हम इसको पढ़ रहे हैं, टेन को हमने क्या पढ़ा, देखिएगा टेन एक्चुअली है क्या, टेन ये भी रेशियो है। इसका 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का रेशियो कौन से है, वो 2 वो है आपके पास साइन एंड कॉस। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। तो टेन को हम लिखेंगे साइन ओवर कॉस। वो कैसे, एक इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को याद करने की एक ट्रिक अपनाई थी, वो थी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इन पर बेस्ड हम इनको जरा लिखने का प्रयास करते हैं। साइन को हमने क्या लिखा था, साइन को हमने लिखा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस को लिखा था हमने बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन को लिखा था परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, साइन को हमने क्या लिखा था, साइन को हमने लिखा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस को हमने क्या लिखा था, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब इसको जरा सॉल्व करिएगा, मतलब P ओवर H, इसको हम जब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा P ओवर H। ये नीचे का जो आपके पास जो फ्रैक्शन है ये ऊपर चले जाने पर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो B ओवर H का क्या हो जाएगा, H ओवर B। तो H से H कैंसिल, तो क्या मिला हमें, ये मिल गया हमें P ओवर B। और P ओवर B क्या है, P ओवर B है आपका ये 10। तो इधर से हम फाइंड कर सकते हैं 10 जो है रेशियो किसका होगा, साइन ओवर कॉस का। तो ये आपको याद भी करना है, जिसका हमें यूज भी करेंगे टेबल में। तो टेन हो गया आपके पास साइन अपॉन कॉस। इसी तरह हम यूज निकालेंगे किसका, कॉट का। कॉट हमने क्या लिखेंगे, कॉट को हम लिखेंगे आपके यहां कॉस ओवर साइन। ठीक, तो ये आपका ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है।
मेन tan इक्वल टू साइन अपन कॉस, कॉट इक्वल कॉस अपन साइन, और ये साइन का इनवर्स क्या है कॉसेक, या कह लीजिए कॉसेक का इनवर्स क्या है रेसिप्रोकल क्या है साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉस, कॉट का रेसिप्रोकल क्या है टाइन। अगर हमें ये याद हो गया तो हमें बहुत आसानी से टेबल को समझ सकते हैं, टेबल को लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेबल पर कि कैसे हम उसको याद करें, कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है हमारी, जैसे मैंने अभी कल आपको बताया था इनिशियल वीडियो में कि हम इस ट्रिग्नोमेट्री में जो डील करते हैं एक्यूट एंगल को डील करते हैं। एक्यूट एंगल आप जानते हैं विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल, कुछ सर्टेन एक्यूट एंगल हैं जिनको हम इसके अंदर लेते हैं, जो आपके सिलेबस में भी है। वो क्या है, आपके पास जो सर्टेन एंगल्स हैं वो है आपके पास 0 डिग्री, नेक्स्ट वन 30 डिग्री, नेक्स्ट वन 45 डिग्री, नेक्स्ट वन 60 डिग्री एंड लास्ट वन 90 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास है। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5। तो ये 5 एंगल्स हैं जिस पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बेस्ड है और जिसको आपको याद भी करना है। तो हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हम क्या है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हमारे पास, वो है साइन। सेकंड वन क्या है कॉस, नेक्स्ट वन क्या है tan, नेक्स्ट वन क्या है और नेक्स्ट वन क्या है सेक, एंड लास्ट वन क्या है, ये है कॉसेक। ठीक, हम अगर हमें साइन की टेबल याद हो जाए तो रिमेनिंग टेबल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो साइन की टेबल मैं पहले लिख लेता हूं, फिर मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। तो साइन का टेबल है, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है हमारे पास 0। साइन 30 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 1/2। 45 की वैल्यू होती है 1/√5, सॉरी ये होती है 1/√2, ये होती है √3/2 एंड लास्ट वन साइन 90 होता है आपके पास 1। ओके, दोबारा बता रहा हूँ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 की डिग्री वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, 90 की वैल्यू हो गई, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। मैं 90 बोल रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग, 90 डिग्री एक्चुअली। साइन 90 की वैल्यू अलग होती है, 90 डिग्री अलग है। जो आप हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो इसको समझेंगे डिफरेंस, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री एंड नॉर्मल डिजिट। ओके, तो ये अब इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप कहेंगे इसको याद कैसे करें। साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। हाउ कैन वी लर्न दिस वन? तो इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, और खाली आपको टेबल याद करना है, ये लाइन आपको याद करनी है साइन की, और याद भी नहीं करनी, मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं उसको याद करने का। ये आपको जब क्लियर होगा तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा बता देता। आप इसको याद रखिएगा। ये अगर जो लिखने का तरीका है इसको हम किस ढंग से लिख सकते हैं, आपको खाली याद क्या करना है कि ये 1 है, ओके सॉरी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये नंबरिंग आपको याद रखनी है कि दिस वन इज 0, दिस वन इज 1 2 3 एंड 4। आपको क्या करना है, जो नंबरिंग है वो यहां पर लिखनी है। क्या नंबरिंग है यहां पर? 0/4, दिस वन 1/4, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर ये 2/4, ये 3/4 एंड दिस वन 4/4। ये आपको याद रखना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, √0/4। साइन 30 डिग्री इक्वल टू √1/4, दिस इज नंबर 1, दिस वन इज 0, ये नंबरिंग देखिए 0 1, दिस इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। तो √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। नाउ सॉल्व इट। 0/4 you know very well, this one is value is 0, 1/4, 1 square root of 1 is 1, square root of 4 is 2, that is 1/2। स्क्वायर रूट दिस सॉल्व करिए इसको, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो √1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज यू नो वेरी वेल, दैट इज 1 √2, तो 1/√2 जो हमने फाइंड किया। सेम √3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो दिस वन इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 √3/2 एंड दिस वन 4/4, दिस 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया 1, वैल्यू कितना आ गई 1। तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये याद करने का है, तो आपको ये नंबरिंग याद रखनी है। तो वापिस आते हैं हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पर। तो ये आपके पास हो गई। तो साइन 0 की हमने टेबल अगर हमें निकल गई और हमें ये याद हो गई, तो हम इजीली अन्य टेबल्स को, अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की टेबल को, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब कॉस को देखिएगा।
कॉस कैसे निकालेंगे? सिंपल है, कॉस साइन 90 की जो वैल्यू है वो क्या है 1, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? कॉस 0 की। साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? कॉस 30 की। एंड ये वैल्यू साइन 45 की वैल्यू क्या 1/√2, यही वैल्यू किसकी होगी? कॉस की भी आ जाएगी 1/√2। एंड साइन 60 की वैल्यू, यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 30 की होगी वो 1/2। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 0 की वैल्यू है 0। मीन्स अगर आपको ये याद हो गया तो आप इसलिए फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा साइन 90 का हमने लिख दिया, उसके बाद इसको इनवर्स में लिख लीजिए 1 1 √3/2 √3/2 1/√2 का 1/√2 1/2 1/2 एंड दिस वन 0 0। तो इधर से हम इनको फाइंड कर सकते हैं, इधर से हम इसको इजीली याद भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट tan के ऊपर। तो tan क्या है? हमने पढ़ा था tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो साइन 0 0, दिस वन इज 1, तो वैल्यू कितना हो गया? 0/1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, कट डिवीजन करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाई साइन tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। सॉल्व करिएगा इसको, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1। सेम tan 60 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 2 से 2 डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, √3/1 दैट इज इक्वल टू √3 एंड दिस इज 1/0 1/0, यू नो दिस इज अनडिफाइंड नंबर और यू कैन से डिफाइनाइट, तो हम इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड नंबर। ओके, UD अनडिफाइंड मीन्स वैल्यू ऑफ 1/0 इज नॉट फाइंड, वैल्यू ऑफ 1/0 अभी तक जो है इसको कोई फाइंड नहीं कर पाया, इसलिए अनडिफाइंड कहा गया है। कहीं कहीं इसको इनफाइनाइट भी लिखा गया है, तो आप इसको UD लिखिएगा, अनडिफाइंड लिखिएगा। अब tan सेम चीज, tan के लिए क्या कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमने tan का जैसे लिखा था वही चीज का हो जाएगा इनवर्स फॉर्म, जैसे साइन के लिए लिखा था कॉस के लिए क्या होगा? इसका ठीक उल्टा। ऐसे ही सेम यहां पर भी आप कर सकते हैं। ये कॉट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज अनडिफाइंड। कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी? जो tan 60 की वैल्यू है दैट इज √3 1 1, ये वैल्यू यहां पहुंच जाएगी। आप इसको एकदम से लिख सकते हैं 1/√3, कुछ सोचने का नहीं है, 0 का। आपको खाली एक वैल्यू याद हो गई, एक टेबल साइन की वैल्यू याद हो गई, बाकी निकल जाएगा। साइन की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके बाद हम आते हैं सेक पर। सेक किसका इनवर्स होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक वो है कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल करिए, इनवर्स करिए, तो 1/1 दैट इज 1। इसका इनवर्स करिए √3/2 का रेसिप्रोकल करिए तो होगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करिए 1/√2 का, ये √2 1/2 का 2 एंड 0 का 1/0 दैट इज UD अनडिफाइंड। ओके, ये आपके पास आ गया, ये अनडिफाइंड। अब फिर हम क्या निकालेंगे? लास्ट कॉसेक। तो कॉसेक के लिए भी क्या करेंगे हम? सो ऐसे याद कर लीजिए, वही UD हो गया, फिर ये 2 हो गया, √2 का √2 हो गया एंड 2/√3 हो गया और दिस वन। इन लोग से हम टेबल को लिखने का तरीका भी है, टेबल को याद करने का तरीका भी है। और अगर हम उसको चेक करते हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का जो इनवर्स है वो क्या है? वो है कॉसेक। तो साइन का उल्टा कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर लीजिए, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 अनडिफाइंड। 1/2 का 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करिए, √2/1 दैट इज √2। इसका √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। तो ये पूरे जो अगर पीछे हमने जो फॉर्मूले बताए थे आपको, अगर वो फॉर्मूले में ध्यान है, फॉर्मूले में याद है, तो इजीली इस टेबल को हम लिख सकते हैं। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत इजी वे में हम इसको याद कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं इस पर नेक्स्ट पे, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम बना लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। देन हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो अगर आपको टेबल लर्न है तो हम इजी वे में इसको फाइंड कर सकते हैं। तो टेबल आपको मस्ट है लर्न होना, ठीक। अब वैल्यू पुट अप करिएगा इसको कि जो हम इस पर पूछा जा रहा है। sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। आपको जैसे कि मैंने अभी कहा 0, दिस वन इज 30, 45, 60 एंड लास्ट में 90। 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको मैंने बताया था इसके लिए √0/4, ये 1/4, ये 2/4, दिस वन इज से पूरा याद करने का आपको तरीका बताया था। तो sin 60 किस नंबर पे है? 3 पे। तो √3/4, √3/4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो √3/2, तो √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? जो इसकी वैल्यू होगी
60 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू? साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या है? आपको राइट 3/2, ये रूट 3/2। फिर साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 1/2। ठीक। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? कॉस 60 की वैल्यू वही है जो साइन 30 की है, दैट इज 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो सॉल्व करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। सॉल्व करेगा दोनों का डेरिवेटिव सेम हो गया, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 दैट इज वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इनकी हमें क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे अच्छा है कि आप इनकी वैल्यू फाइंड करने से, उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ राइट साइड में इनकी वैल्यू पुट अप कर लीजिए। tan 45 की वैल्यू क्या होगी? ताकि जितने ज्यादा बार आप इनकी वैल्यू को पुट अप करेंगे, लिखेंगे, उतना ज्यादा आपको याद होता रहेगा। tan 45 की वैल्यू क्या होगी? 1। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? cos 30 की वैल्यू हो गई आपके पास रूट 3/2। ऐसे साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 की वैल्यू आपके पास है रूट 3/2। ठीक है नहीं? तो ये समस्या मेरे को वैल्यू अब हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद हम इसको वैल्यू पुटअप करेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए राइट साइड पे इस फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको लिखिएगा, जो वैल्यू आप यूज कर रहे हैं उसको लिखिएगा। जितने ज्यादा बार लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होता रहेगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। 2 tan 45 डिग्री, 45 डिग्री वैल्यू कितनी है? 1। तो दिस वन इज 1, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर लिख दिया। प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हमारे पास? वो है रूट 3/2। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए। माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है? रूट 3/2। इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो सॉल्व करिएगा इसको। 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3/4 का स्क्वायर करिएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। सेम यहाँ पर 3/4, दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन साइन कैसे है दोनों के? अपोजिट। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? 2 1 जा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे मैंने भी कहा, जो भी आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू पहले राइट साइड में लिख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा जा रहा है? इसमें साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू लिख लीजिए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? दैट इज 1/2। tan 45 की वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? ये होगी 1। फिर cosec 60 पूछा जा रहा है, तो cosec 60 की वैल्यू कितनी है आपके पास? वही sin 60 का इन्वर्स कर लीजिए। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, इन्वर्स कर लीजिए। तो √3/2 का क्या हो गया? 2/√3 हो गया। ओके। फिर sec 30 की वैल्यू क्या होगी? तो sec 30 की वैल्यू क्या है? जो cos 30 की वैल्यू का इन्वर्स कर लीजिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपके? √3/2, उसका इन्वर्स कर लीजिए, तो वो हो गया 2/√3। फिर cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू वही जो sin 30 की होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? वो है 1/2 आपके पास। फिर cot 45 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1। तो इन सब ने राइट साइड में वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए, इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें फ्रैक्शन का है और थोड़ा बड़ी संख्या है। देखिए sin 30 क्या है? दैट इज 1/2 प्लस tan 45 कितना आपके पास? 1 माइनस cosec 60 कितना है? 2/√3 ओवर sec 30 कितना है? sec 30 हमारे पास है, दैट इज 2/√3 प्लस cos 60 कितना है? ये है 1/2। cot 45 कितना है? ये 1। ओके, ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी। अब इसको सॉल्व कर देता है। तो आप इसको, चूंकि इसमें 3 फ्रैक्शन है, तो पहले 2-2 करके सॉल्व करेंगे तो इजी में सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, तो 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करें 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3/2 प्लस इसको ऐसे ही लिख लीजिए। ये क्या है आपके पास? माइनस का 2/√3। इसको सॉल्व करिएगा ऐसे, इसको ऐसे लिखिए 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे या 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो क्या होगा? 3/2। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ बोर्ड को, ताकि मैं इसको इस साइड बना लूं। अब इस पे देखिएगा, ये फ्रैक्शन जो क्लास 8th में 7th में आपने पढ़ा होगा सॉल्व करना, तो उसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा है। यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इसके साथ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा? 3√3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 2 जा 4 ओवर, अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2√3 और होल अपॉन
सेम यहाँ पर वही करेंगे हम, 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसकी बारी इसके साथ प्लस 3√3 ओवर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे √3 × 2, तो ये होगा 2√3। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो डिनोमिनेटर से ही दोनों का कैंसिल हो गया। अब क्या आपके पास सामने आया, वो आपके पास आ गया 3√3 - 4 ओवर 4 प्लस 3√3, ठीक है नहीं। तो ये आ गया। अब इसको आगे भी आप सॉल्व करना चाहिए, चाह रहे हैं तो सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसको आगे यहीं पर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। हम इसको आगे पूरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 9th का आपके पास आपने पढ़ा होगा, 9th में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बोला जा रहा था कि इसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। तो सेम चीज यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसमें स्क्वायर रूट का साइन नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट का साइन हमने हटाना है। तो यही है रैशनलाइजेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो कैसे हटाएंगे, तो सिंपल सा है, जो आपको गिवन है इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करिए। कॉन्जुगेट आप जानते ही हैं, कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम टर्म होगा और साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 - 4 ओवर 4 प्लस 3√3। इसके आप पहले इनको ब्रैकेट में पुट कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 का 4 प्लस किसका क्या हो जाएगा माइनस, और टर्म सेम रहेगा साइन अपोजिट, तो सेम चीज ऊपर भी हो जाएगा 4 - 3√3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा ये क्या निकल के आ जाएगा। मैं अगर इसको देखो दोनों टर्म सेम है, साइन अपोजिट है इसमें भी ऊपर न्यूमरेटर में, तो मैंने क्या कर लिया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट से। तो जैसे मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बाहर, तो ये हमारे पास आ गया 3√3 - 4। अब ये भी क्या होगा -3√3, ये किसमें हो जाएगा प्लस में, तो ये भी हो जाएगा इंटू 3√3, और ये +4 किसमें चेंज हो जाएगा -4 में, ओवर ये a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बनना है यहाँ पर। तो a + b और इंटू a - b आप जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है a² - b²। तो a² - b², a क्या हमारे पास, ये हो गया 4 का स्क्वायर, माइनस b क्या है 3√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिएगा, ये माइनस साइन को रख लीजिए, तो माइनस को तो बाहर छोड़ लीजिए। देखिए 3√3 - 4, ये 3√3 - 4, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसको हम क्या निकल गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, बाकी नीचे देखिए 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर, दिस वन 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको न्यूमरेटर को तो रहने दीजिए, सॉल्व करेंगे कुछ में लाभ नहीं, तो माइनस को तो उसको रखिए। हमारा मेन क्या था टारगेट, वो था आपका डिनोमिनेटर पार्ट से स्क्वायर रूट को हटाना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी अगर आप उसको चाहते हैं इसका होल स्क्वायर खोलना तो उसको भी हम खोल लेंगे। तो ये क्या होगा 3√, चलो स्क्वायर खोल लेते हैं। आप कहेंगे भाई आप खोल नहीं रहे, तो मैं इसका स्क्वायर जो है उसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो उसका होल स्क्वायर करेंगे हम, तो देखा 3√3 a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो आप जानते ही हैं क्या होता है, वो होता है a² + b² - 2ab। तो मैंने जैसे कहा कि जो आपको फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको राइट साइड में लिखते रहिएगा, तो उससे क्या होगा आपको जो है रिपीटिशन होता रहेगा। तो हमने देखा a² - 2ab + b²। a² क्या है इसमें 3√3 का स्क्वायर प्लस -2ab 2 इंटू a क्या है 3√3 इंटू 4 प्लस b² b क्या है 4 का स्क्वायर ओवर तो 16 - 27। तो उसको सॉल्व कर लीजिए आगे। ये क्या हो गया आपके पास 3√3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3 माइनस ये देखिएगा 2 3 जा 6 6 4 जा 24 √3 प्लस 16 ओवर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बना, तो 9 3 जा 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 ओवर 11। तो 27 प्लस 16 दोनों प्लस साइन के साथ हैं, तो 27 प्लस 16 कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 43 माइनस 24 √3 बाई 11। तो ये आपका आंसर है। तो एक थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
तो इस ढंग से आप इस पर बेस्ड एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है 8.2 इस पर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन जो हमने बनाए, इनका काफी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि पिछला वीडियो काफी लंबा हो गया था। कुछ बच्चों ने कहा कि भाई ज्यादा लंबा वीडियो में देखने में बोरियत आती, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और जो फॉर्मूले हैं उसको याद करने के ट्रिक भी आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।